अरे रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हो तुम? वही हो ना जो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और फिजिकल केमिस्ट्री से डर भी लगता है, तो क्यों ना ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। क्वेश्चन मैम से कह रहा है 123 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एसिड डिजोल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास की क्या वैल्यू होगी फॉर फॉस्फोरस एसिड? फॉस्फोरस एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO3 बच्चों। यहां से आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन के 3 एटम है तो क्या हो जाएगा 1 × 3 हो जाएगा, प्लस एक फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 रख देंगे, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन के 3 एटम है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल सॉल्व कर लोगे मोलर मास 82 आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एन फैक्टर की वैल्यू की। हमारे पास यहाँ पे H3PO3 क्या है, एक एसिड है, और एसिड के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, कितने निकल सकते हैं, वही होता है एन फैक्टर की वैल्यू। H3PO3 के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के 3 एटम है मगर 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल नहीं है, तो एन फैक्टर की वैल्यू 3 नहीं होगी। यहाँ पे इस एसिड के अंदर ओनली 2 हाइड्रोजन आयन निकल सकते हैं बच्चों, 2 हाइड्रोजन आयंस क्या है रिप्लेसेबल हैं, तो आप कहोगे एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वैल्यूज को रख दीजिए, मोलर मास आपने निकाल लिया है 82 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है बच्चों 2 है, इसको सॉल्व कर लोगे ये कितना जाएगा 41 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे रख देंगे, देखिए बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स गिवन था 123 ग्राम्स रख देते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट जो आपने निकाला है 41 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई सॉल्यूशन कितना दिया है 500 ml दिया है, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा लीटर में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे पॉइंट हटा लोगे, ऊपर 10 लगा लोगे, ये जाएगा 2 जा, ये जाएगा 1 जा बच्चों, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 3 जा बच्चों। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और आपकी नॉर्मेलिटी कितनी आ गई है 6 आ गई है। यही आपका आंसर है। वीडियो पसंद आई हो शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और फॉलो भी करिएगा।